गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को सबीन और मैं कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल तौसीक, लेकिन आज हमेशा जो है हम डेली ऐसे करते हैं कि प्रोग्राम को बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। कोशिश हमारी होती है कि लोगों का दिन हम बहुत अच्छा करें, लेकिन आज ना चाहते हुए भी मेरा दिल आज बहुत ज़्यादा उदास है तौसीक। जी हाँ बिल्कुल, और आज दिन ही ऐसा है 16 दिसंबर और 7 साल पहले सानिया पेशावर हम नहीं भूल सकते। इसी तरह की सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी पेशावर में, और जो ही दिन चढ़ा और उसके बाद ऐसी खबरें आनी शुरू हुई हमें पेशावर से कि आज भी उन बच्चों के चेहरे, उन शहदा की कहानियाँ जब हम याद करते हैं तो दिल वाकई दहल जाता है। और आज इस दिन हम उन्हें याद करना चाहते हैं, उनकी रूहों के लिए, इसाले सवाब के लिए दुआ करना चाहते हैं और ये अहद करना चाहते हैं कि हम एक रेजिलिएंट कौम है। उन शहदा ने जो कुर्बानियाँ दी उनको हम ना भूल सकते हैं, ना भूलेंगे। आज भी हमारी आंखें नम हैं और आज भी उन शहदा के लिए हमारे दिल से दुआ निकलती है। बिल्कुल तौसीक, और पीटीवी की भी अगर हम बात करें तो आज पूरा दिन हम इन शहदा को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो हम दिखाएंगे जिनमें हम याद करेंगे उनको कि किस तरह से उन्होंने कुर्बानी दी। और इसके बाद भी, लेकिन उसके साथ साथ तौसीक हम दुआगो भी हैं कि आइंदा कभी भी ऐसा दिन हमें देखने को ना मिले और हर दिन हर प्रोग्राम हम इसी तरह से खुशगवार मूड के साथ एक अच्छी एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट कर सकें। आमीन सुम आमीन। हम राइजिंग पाकिस्तान में आज जो आपके लिए सजा के लाए हैं उसको एक ओवरव्यू हम अगर देते चलें। ओवरव्यू ये है जनाब कि आज हमारी जो मेन मेहमान हैं, जो ऑरेंज सोफे पे तशरीफ़ लाई हैं लाहौर से, उनका नाम है सीमा खुलैद और वो एक प्रोफेशनल गार्डनिंग की ट्रेनर हैं, यानी बागबानी की ट्रेनर है। आप में से गार्डनिंग का ना जाने किस किस को शौक़ है, फूल और पौधे सजाना, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा आपके पास लॉन हो। आप छोटे से अपार्टमेंट की छोटी सी बालकनी के अंदर भी अपना खूबसूरत सा लॉन सजा सकते हैं। लेकिन सबीन सीमा जो है वो ज़बरदस्त काम ये करती हैं कि वो किचन गार्डनिंग के हवाले से पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन को, हजरात को भी, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन को जाके ट्रेनिंग देती हैं कि वो अपने किचन के लिए खुद से सब्जियां कैसे उगा सकती हैं और इवन उसको कमर्शियली भी कैसे लॉन्च कर सकती हैं। तो सीमा के पास बहुत खूबसूरत तस्वीर भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आज फूलों और पौधों की बात होगी, हुस्न और नेचर की खूबसूरती की बात होगी राइजिंग पाकिस्तान में। बिल्कुल, और इसके अलावा हमारे साथ जो हैं आज छोटी फातिमा आएंगी। ठीक है, छोटी फातिमा आएंगी हमारे प्रोग्राम में और वो हमें बताएंगी क्लाइमेट चेंज के बारे में। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पे हुई कि आज के जो बच्चे हैं वो क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंज के बारे में जानते हैं और उसके बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि यकीनन ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो कि एक पूरी दुनिया जिसको फेस करी है। तो यकीनन हमारी जब यंग जनरेशन, हमारे बच्चे इसके बारे में जब बात करेंगे तो आने वाली जनरेशन्स के लिए कोई सोल्यूशंस निकल सकेंगे। हम भी आज फेस करें, हम नहीं चाहते कि अगली जनरेशन्स भी इसको फेस करें। तो फातिमा आज हमें थोड़ी सी बताएंगी क्लाइमेट चेंज के बारे में। तौसीक, इसके अलावा बड़ी फातिमा भी आ जाएंगी और वो हमें बताएंगी फैशन हम खेलेंगे और वो बताएंगी कि क्या जी कॉन्ट्रास्ट कलर्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली यूनिक कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में कलर कॉम्बिनेशंस, यूनिक कलर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ये हमें बड़ी फातिमा बताएंगे, यानी कि फातिमा जदून। और इसके अलावा अमारा रूही हमारे साथ होंगी और आज अमारा हमें बताने लगी है कि वीआर वर्चुअल रियलिटी की दुनिया क्या है, और खास तौर पे हम बात करेंगे वीआर ग्लासेस की। वर्चुअल रियलिटी की खास ऐनकें होती हैं जो इंसान जब लगाता है तो वो एक और दुनिया में पहुंच जाता है। और इससे भी मजेदार बात ये कि आज हम आपके लिए वर्चुअल ग्लासेस लेके आए हैं राइजिंग पाकिस्तान में, जो हम अमारा के साथ एक्सपीरियंस करेंगे और आपको कम से कम जाहिरी तौर पे दिखाएंगे वो देखने में लगती कैसे। उस दुनिया में हम आपको अभी नहीं लेके जा सकते, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं अभी तरक्की की कि हम एक टीवी शो के अंदर आपको वर्चुअल रियलिटी के अंदर ले जाएं। लेकिन आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि दुनिया वीआर के हवाले से, वीआर ग्लासेस के हवाले से किस तरफ को जा रही है। बिल्कुल तौसीक, ये है हमारा आज का राइजिंग पाकिस्तान, और बहुत एक आज इंटरेस्टिंग चीज़ भी होने लगी है, वो हम रिवील करेंगे थोड़ा सा प्रोग्राम के बाद में कि आज क्या ऐसी यूनिक क्या होने वाला है यहाँ पे। हाँ, वो हल्का सा यूनिक वाला हो सकता है। अगर किसी ने गौर से हमारी ओपनिंग देखी हो तो हो सकता है वो हल्का सा यूनिक जो है आपको टच कहीं नजर आ गया हो, लेकिन अभी हम वो अनफोल्ड नहीं करते। छुपाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन कहीं कहीं कैमरा 4 ने उसको अयां कर दिया है। अभी कैमरा 4 की शरारतें जो है ना, बस अब हम कैसे छुपाएं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको अयां करते हैं। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
ये शॉट ऑन स्पॉट है, ये वेडिंग जैकपॉट है। खरीदें पेल अप्लायंसेज और एंजॉय करें एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। इसके साथ हनीमून ट्रिप पर जाने का मौका भी। तो पेल घर लाओ, परफेक्ट वेडिंग मनाओ। ये वेडिंग जैकपॉट है। मेरा दिल रोज नए ख्वाब बुनता है और मेरे हर ख्वाब का महवर तुम होती हो। बेटा तुम्हारी खाला है ना, वो अब तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। क्या? 1 मिनट नहीं लगेगा, शहजादी छोड़ के निकल लेगी। बस हो जा, बहुत दिनों से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, बत्ती सी तोड़ दूंगा तुम्हारी। कुर्बान जाऊं ज़बान संभाल के। आप अपनी जाती वजूहात मुझसे शेयर भी तो कर सकते। प्लीज फारूकी साहब, मेरी जाती जिंदगी के बारे में सवालात करने का आपको कोई हक नहीं। कैसे मुमकिन है कि तुम्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता? मेरा दिल, मेरा प्यार, अब ये सब कुछ आपका है। तो अब तो पहले ये किसका था? कौन है वो? हम अपने दुश्मनों के लिए जाल बिछाएंगे और उन्हें उसमें जकड़ लेंगे। उस वक्त हो जाएगा फैसला, कौन शिकार है और कौन शिकारी। अर्तुरुल का खेल बहुत खतरनाक है जनाब। मेरा खेल अर्तुरुल के खेल से ज्यादा खतरनाक है। पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे आका को इस हरकत की सजा दूंगा। अर्तुरुल ने अलंजक की साख को मिट्टी में मिला डाला है। तुम लोग मेरे पीठ पीछे क्या साजिशें करते रहते हो? या अल्लाह! जो शख्स अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता, वो सिपाही होने के हर किस लायक नहीं। मेरी तलवार उन लोगों के खून से रंगी हुई है जिन्हें मैंने कत्ल किया, और अब तुम्हारी बारी है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज जनाब फातिमा एक तो लग भी बहुत अच्छी रही है ना सुबीन, और इनका टॉपिक भी बड़ा मजे का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। इतना खूबसूरत तुमने व्हाइट को कैरी भी करना आसान काम नहीं होता, एंड यू आर लुकिंग वेरी नाइस। और सुबह सुबह इतनी फ्रेश माशाल्लाह। बच्चों के तो मूड ही सुबह सुबह ठीक नहीं हो रहे होते। ओहो, सुबह उठना पड़ गया है। आर यू एन अर्ली राइजर? सुबह उठने में यस एग्जैक्टली, जाहिर सी बात है, राइजिंग पाकिस्तान करती हूँ तो अर्ली राइजर तो हूँ। ओह यस, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, क्या सीन है आज? तो आज मेरा टॉपिक क्लाइमेट चेंज है, और आज हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं, और हमने इसको रोकना कैसे है, यानी हमने अपनी क्लाइमेट को कंजर्व कैसे करना है। ठीक है, बताइए। सबसे पहली बात, क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। यानी क्लाइमेट चेंज, देखिए हमारी क्लाइमेट एक वेदर की आधी, आप कहने आधी होती है, लेकिन जब इस क्लाइमेट में चेंजेस आती हैं, इसके टेम्परेचर में और वेदर पैटर्न्स में, तो हम इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। यानी इसके जो टेम्परेचर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। exactly. लाहौर का मैक्सिमम टेम्परेचर आज से 20 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पिंडी का मिनिमम टेम्परेचर, हम अब भी बात करते हैं कि जब हम छोटे होते थे तो बहुत ज्यादा सर्दी होती थी, अब शायद इतनी सर्दी नहीं होती। तो ये वेदर के साथ साथ टेम्परेचर्स चेंज हो रहे हैं, और ये क्लाइमेट अब ये चेंजेस नेचुरल भी हो सकती हैं, लेकिन 1800 से ह्यूमन एक्टिविटी इज द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज। स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है और ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल और ऑयल, जब ये बर्न होते हैं तो ये मेन ड्राइवर है क्लाइमेट चेंज के। एंड यू आर राइट फातिमा, 18th सेंचुरी के बाद ही कोयला इस्तेमाल होना शुरू हुआ है ना जी, और ये हमारी इंडस्ट्री में
और फिर जब तेल निकल आया तो तेल बर्न होना शुरू हुआ और धुआं और गाड़ियां और इंसान ठीक बंदा नहीं है वैसे। तो अब हमें समझना है कि क्लाइमेट चेंज होती कैसे है। ये तो हमें पता चल गया कि क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है। अब यहाँ हमें समझना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस क्या होता है? आपने कभी देखा है शायद कि ग्रीन हाउस बेसिकली एक हाउस टाइप होता है, लेकिन उसकी जो वॉल्स होती हैं और जो रूफ होती है वो ग्लास की होती है, उसके अंदर प्लांट्स होते हैं। अब ग्रीन हाउस काम कैसे करता है? जब सन की जो हीट रेज आती हैं वो ग्रीन हाउस से ग्लासेस के थ्रू अंदर एंटर होती हैं और फिर वहाँ वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जब ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल और ऑयल, जब ये बर्न होते हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर धुआं तो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन CH4 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज करते हैं। अब जाहिर सी बात है बर्न होते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की जो कॉन्सेंट्रेशन है एयर में वो भी ज़्यादा हो रही है। अब जब ये ज़्यादा होती है तो हमारी जो अर्थ है वो भी एक ग्रीन हाउस की तरह रिएक्ट करती है। अब जब सन रेज हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को में एंटर होते हैं तो वो एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है वो उसको बाहर नहीं जाने देती, और इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज। कितनी मुश्किल बातें सुबह सुबह। और मैं आपको बताऊं सच्ची मुझे आज सही तरह से समझ आई है कि ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ये फातिमा ने बताया तो मुझे समझ आया। मैं सच बता रहा हूँ ईमान से। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अब आगे जो हमने कहना है वो ये है कि हमारे जो अब क्लाइमेट चेंज तो हो रही है, अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह आप एक ले लें लॉस ऑफ स्पीशीज़, इतने एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन से उनकी हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, हमारी स्पीशीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। इसके बहुत से और भी इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ पे स्पेशली, लेकिन हम इनको देखें आजकल हम देख नहीं रहे, हम करे ही जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज। और अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या है। तो अब लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया कि उससे चीजें इफेक्ट होती हैं। Exactly. अच्छा, क्लाइमेट चेंज का एक और बहुत बड़ा नुकसान भी है जो मैं भी ऐड करना चाहूँगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप सुबह सुबह सफेद रंग के जूते पहन के घर से आते हैं और जब आप अपने शो के लिए पहुंचते हैं तो एक सफेद होता है और एक काला हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स की वजह से ये बहुत ज्यादा मैंने चीज देखा है कि कॉमन हो गई है। वैसे इफेक्ट नहीं हुआ, तो आई थिंक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ ना, नया फैशन बन एग्जैक्टली। और थोड़ा सा अगर जूम आउट अगर हो जाए ना कैमरा हमारा तो फिर आज कैमरामैन हमारे साथी कहते हैं कि आज हमने नहीं नजर आने लग जाता है ना। ओए तो ये मुझे तो लगता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। एग्जैक्टली। इसमें तौसीक का कोई कसूर नहीं है इसमें, ठीक है, कोई गलती नहीं है, ये सब क्लाइमेट चेंज की गलती है। अब हम बात करेंगे कि हमने अपनी क्लाइमेट को कंजर्व कैसे करना है। तो जो पॉइंट नंबर 1 है वो आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि टू क्रिएट अवेयरनेस। हमें हर लेवल पे अवेयरनेस देनी चाहिए पब्लिक को। जैसे स्कूल लेवल में है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हम स्कूल में ऐसे हमारी असेंबली होती है, उसमें हम थोड़ी सी बच्चों को बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। बंदा चार्ट्स बना के कोई कंपटीशन अरेंज कर लेता है कि अब क्लाइमेट चेंज पे आप लोग चार्ट्स बनाएं, तो उससे भी लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सकता है। अब आप अगर गवर्नमेंट लेवल पे हैं तो उस पर हुकूमत एड्स बना के, एडवर्टाइजमेंट बना के टीवी पे चला सकती हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। इस तरह आई थिंक हमें तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है वो है हमने अवेयरनेस पब्लिक तक पहुंचानी है कि क्लाइमेट चेंज क्या और अब हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। बिल्कुल ठीक। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का ही फर्ज नहीं है कि वो अपने कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करें। आम आदमी का भी फर्ज है, हम बच्चों का फर्ज है कि हम भी उसके हवाले से कंट्रीब्यूट करें। एग्जैक्टली। पॉइंट नंबर 2 है सेव वाटर। सेविंग वाटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप खुद देखें, आप जब सुबह ब्रश करने जाते हैं, आप टूथपेस्ट लगाते हैं, ब्रश करते हैं, आपका नलका चला होता है? गुड क्वेश्चन। मेरा नहीं चला होता फातिमा, मैं अभी बता रही हूँ। कितना पानी ज़ाया होता है, जब तक आप ब्रश करते हैं तब तक वो सारा ज़ाया हो रहा होता है। तो हमने इस बात को भी नोटिस में लेना है कि हम पानी ज़ाया ना करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में पानी भी ख़त्म हो रहा है और कहते हैं कि World War 3 होगी वो पानी पे ही होगी। ना डराओ यार, सुबह सुबह राइजिंग पाकिस्तान में वर्ल्ड वॉर की बातें। फातिमा पहले मुश्किल बातें, अब डराने वाली बातें। लेकिन फातिमा ठीक है, जब तक डराएंगे नहीं ना लोग सुनेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं। लेकिन एक ये भी फातिमा मुझे बताइए, और सबीन आप भी, कि अगर मैं एक ऐसे कम्युनिटी, एक ऐसे शहर में रहता हूँ, या मैं उस शहर के एक ऐसे
सेक्टर में या इलाके में रहता हूँ जहाँ पे पानी का तो मसला ही नहीं है। पाकिस्तान के बहुत से शहरों में पानी का मसला है, लेकिन मैं जिस इलाके में रहता हूँ तो पानी का तो वाफिर मिकदार में, हमारे घर में तो अपनी मोटर भी लगी हुई है, हम तो दबादब पानी निकालते हैं, ऊपर टैंकी भरते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर क्या प्रॉब्लम जब मुझे मेरे पास पानी है? अगर तो आपके इलाके में पानी है इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी दुनिया में पानी है। तो देखिए आपके इलाके में तो पानी है, लेकिन आपको क्या पता कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में पानी है या नहीं है। तो इसलिए आपको पानी तो सेव करना चाहिए ना। सेव करना चाहिए, यानी इसको अपनी हैबिट बनाना चाहिए। एग्जैक्टली। नो मैटर कि आपके घर में मोटर लगी हुई है नहीं लगी हुई, नो मैटर कि आपको कमेटी का पानी आता है वक्त पे नलकों में या नहीं, हमें पानी बचाने की आदत अपनानी है। एग्जैक्टली। थर्ड पॉइंट है सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें अब आपसे मैं दोबारा क्वेश्चन करूँगी, जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं आप लाइट बंद करके निकलते हैं? मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और आप? चलिए तो अभी मैं हाँ ही बोलूंगी। नहीं कहती ना अभी, नहीं सच आज हम फातिमा के सामने झूठ नहीं बोलना, सच कभी कभी भूल जाती हूँ। नहीं कभी कभी भी नहीं भूलना ना, बंद करके निकलनी है लाइट। ठीक है। अक्सर बच्चे कमरे से निकलते हैं तो लाइटें ऑन होती हैं, एक लाइट नहीं दो दो तीन तीन लाइटें ऑन होती हैं। एग्जैक्टली। और ये बहुत आई थिंक बुरी बात है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाइट ऑफ करना ना भूलें। अक्सर तो लोग लाइट क्या फैंस भी ऑफ करना भूल जाते हैं, एसी भी ऑफ करना भूल जाते हैं, चल रहा होता है हर वक्त। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही आपने बात की। सारी चीज़ें, गैस का इस्तेमाल, अगर चूल्हे पे आपको काम नहीं करना किचन में तो ऐसे ही मुफ्त में चल रहा होता है गैस, आपका बिल भी ज़्यादा आएगा, लेकिन ज़ाहिर है एनर्जी लॉस भी हो रहा है। तो गैस, बिजली, पानी, ये तीनों चीज़ें अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं कि अगर इस्तेमाल नहीं हो रही तो नल का बंद, चूल्हे का क्या होता है, चूल्हे का बटन, हाँ बटन बंद, और बिजली का स्विच बंद। एग्जैक्टली। फोर्थ पॉइंट है प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज। अब देखें सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये क्लाइमेट चेंज, आई थिंक इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि हम ट्रीज़ को काट रहे हैं, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन नॉर्मली कहते हैं। तो आई थिंक ये पॉलिसी बना देनी चाहिए कि अगर आप एक दरख्त काट रहे हैं तो एक आपने लगाना भी है। ये पॉलिसी बना देनी चाहिए पाकिस्तान में। तो हमने प्लांटेशन ऑफ ट्रीज यानी हमने दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, क्योंकि दरख्त लगाने से क्या होता है कि वो जाहिर सी बात है आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो पढ़ा होगा। तो दरख्त जो होते हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को पकड़ लेते हैं और फिर उससे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो देखें दरख्त, तो इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक स्कूल्स में भी ये प्रोजेक्ट होना चाहिए कि दरख्त लगाएं बच्चे इस तरह के। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है कि अक्सर हम गुड न्यूज़ में शेयर कर रहे होते हैं, ऐसी न्यूज़ के क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम बहुत सारी खबरें भी बता रहे होते हैं, उनमें नई नई इनोवेशन सब आती जा रही हैं। और अभी हमने डिफॉरेस्टेशन के लिए भी हमने लकड़ी का भी एक मुतबादिल बताया था कि वो भी अब ईजाद हो गया है। तो आई होप कि ऐसी जो इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा अब होने लग जाएँ और इससे भी ज़्यादा नई नई चीज़ें आएँ ताकि हम अपनी अर्थ को बेसिकली हम बचा सकें। और एक चीज़ जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हमें ज़रूर करनी चाहिए वो ये कि हमें फातिमा जैसे बच्चों की बात सुननी चाहिए। और ये नहीं सोचना ये तो बच्चे हैं यार, इनको क्या पता, हाँ बस सिर्फ। लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो जितनी जहानत के साथ, जितनी दानिश की बातें करते हैं, दानिशमंदी की बातें करते हैं, विजडम की बातें करते हैं, हम बड़ों को इनसे ज़रूर इंस्पायर भी होना चाहिए और सीखना भी चाहिए। ठीक है ना मैडम? ठीक है। ठीक है। अब लास्ट स्टेप है रीसाइक्लिंग। ओके। आपको पता है रीसाइक्लिंग क्या होती है? हाँ, रिसाइक्लिंग ये होती है कि जब आप साइकिल पे बैठ के साइकिल चला रहे हो और साथ साथ आप कर रहे हो री 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 री। नहीं, ये रिसाइक्लिंग नहीं होती। ये रिसाइक्लिंग नहीं होती। आपको किसने बताया रिसाइक्लिंग? फिर क्या होता है? रिसाइक्लिंग होती है जैसे अब आपने एक प्लास्टिक का कोई बॉटल ले लें, आपने एक प्लास्टिक की बॉटल इस्तेमाल किया, आप उसको फेंक देते हैं ना, फेंकते हैं ना। प्लास्टिक बहुत कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज को। इंस्टेड ऑफ क्या आपने उस बॉटल को फेंक दिया, आप उसको ना फेंकें, आप उसको रिसाइकिल कर लें। फॉर एग्जांपल मैं खुद कोई प्लास्टिक की बॉटल फेंकती नहीं, बल्कि उससे कोई क्राफ्ट बना लेती हूँ। मेरे फेवरेट पेंसिल होल्डर्स हैं। पेंसिल होल्डर्स। आप उनसे कोई क्राफ्ट कर लें, आप उनके आई थिंक आप उनको ना काट के उनके अंदर ट्रीज लगा के अपनी विंडो में। हाँ, और वैसे पता है प्लास्टिक का इस्तेमाल वैसे भी खत्म कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। स्पेशली जो हमारे प्लास्टिक बैग्स हैं उनकी जगह कोई क्लॉथ बैग या कोई रिसाइकिलेबल बैग्स इस्तेमाल कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको याद है सबीन, एक दिन आपने या रुबैका ने हमें एक गुड न्यूज़ सुनाई थी कि इंटरनेशनली भी, लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है शायद इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी ये तजुर्बा हुआ है कि प्लास्टिक बॉटल से सड़क बनाई गई। बिल्कुल। वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाखों बॉटल्स जो है वहाँ पे यूज हुई और उससे सड़क बनी है, जो कि ऑब्वियसली अब हम कहते हैं कि शॉपिंग बैग या प्लास्टिक की उम्र जो है वो 700 साल से 1000 साल तक होती है। तो आप समझे कि उस सड़क की उम्र भी इसका मतलब है बहुत ज्यादा होगी। है ना? तो इस तरह के इनिशिएटिव्स आर हाईली एनकरेज्ड।
तो ये था मेरा आज का टॉपिक। मैंने आप लोगों को बता दिया क्लाइमेट चेंज क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वेस्ट टू कंजर्व द एनवायरनमेंट क्या होते हैं और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स क्या होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। एग्जैक्टली और स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आज हमने ये छोटा सा स्कूल सजाया जिसमें फातिमा हमारी टीचर थी। टीचर इतनी अच्छी थी कि सारी बातें फौरन से समझ आ गई। एग्जैक्टली अब ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो इन बातों को समझें और आगे अपनी लाइफस्टाइल में रेप्लिकेट करें। आपको साइंस अच्छा लगता था वैसे बचपन में? मुझे तो वैसे बहुत अच्छा, बायोलॉजी, मुझे मैट्रिक में बायोलॉजी में मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए थे, लेकिन वो बायोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे आई रियली लाइक दोस। और आपको? नहीं साइंस ही अच्छा लगता? नहीं वैसे मुझे भी साइंस अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मैं 6th ग्रेड में आई तो मुझे साइंस अच्छा लगने लग गया और फिर पढ़ने पड़ जाती थी ना। और 8 में जब मैं आई तो मेरी एक टीचर है, मैम सईदा उनका नाम है, एंड शी इज़ अ वंडरफुल टीचर। वो साइंस इतने अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं, उन्होंने तो साइंस की तरफ मुझे और क्लोज कर दिया साइंस के साथ। टीचर की भी टीचर हैं, टीचर की भी टीचर हैं, हमारी टीचर की भी टीचर हैं। थैंक यू वेरी मच फातिमा, ऑल द बेस्ट, यू आर सो गुड, माशाल्लाह, ब्रिलियंट फ्यूचर तुम्हारा आगे इंतजार कर रहा है, हमारी बहुत सी दुआएं। थैंक यू। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम है, बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अम्मारा हमारे साथ होंगी, अम्मारा रूही, और आज हम कुछ बात करने लगे हैं VR ग्लासेस पे, वर्चुअल रियलिटी की वो कौन सी खास ऐनकें होती हैं जिनको पहन के आप एक और दुनिया में ट्रैवल कर जाते हैं, इस पे बात करेंगे और VR ग्लासेस भी आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमारा रूही, और अस्सलाम वालेकुम अमारा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त तो हमारे देखने वाले सोच रहे हैं कि इनको क्या हुआ है दोनों को, तो हमने क्या पहन रखा है अमारा? हमने VR ग्लासेस पहन रखी हैं। ये क्या होती हैं जी? वैसे इसमें तो एक और दुनिया में चला जाता है इंसान। बिल्कुल तौसीक, मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ज़्यादा लोगों ने ये ऑलरेडी यूज़ की हुई है, लेकिन उनको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता। पहले मैं आपको बता दूं, पीछे से पहले इस वक्त क्या कि मतलब आप इसके अंदर जब जाते हैं तो एक और दुनिया में चले जाते हैं। इधर लेफ्ट पे कुछ और नजर आ रहा है, वो राइट कुछ और है, जमीन पे कुछ और है। व्हाट इज हैपनिंग नाउ? बिल्कुल, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब वर्चुअल रियलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वर्चुअल रियलिटी बेसिकली जो है वो एक आपको एक नई न्यू जो वर्ल्ड है उसमें ले जाती है, जो बिल्कुल वर्चुअल है, ठीक है, जो आपके रियल वर्ल्ड से जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये अक्सर औकात गेमिंग वगैरह में यूज़ होता है। अब आप असल दुनिया में आ गए हैं। मैं असल दुनिया में नहीं, मैंने वापस जाना है। VR की दुनिया बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत है, और वापस भी इंसान जा सकता है जस्ट इस एक ग्लासेस पहन के, और आप वापस चले जाएंगे। तो इसकी ये जो टेक्नोलॉजी है ये बड़ी मज़े की एक टेक्नोलॉजी है जो एडवांस चीज़ों में आजकल यूज़ भी हो रही है। ठीक है, हमें इसके बारे में बताइए। तो VR बेसिकली जो है वो नॉर्मली गेमिंग वगैरह में हमने देखा है कि आप बैडमिंटन खेल रहे हो और TV पे लगा हुआ है और आप यू आर डूइंग द एक्शंस एंड यू आर जस्ट प्लेइंग। ये बहुत इस तरह की, और जैसे हम लोग नॉर्मली मॉल्स वगैरह में जो प्ले एरियाज होते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें भी ये चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी थोड़ी सी वो बताऊँ, हिस्ट्री बताऊँ, तो इसकी हिस्ट्री में कि ये 1800s में जो है वो इजाद हुआ था। अच्छा। और फिर इस पर रिसर्च होती रही। फिर मॉर्टन हाइलिग ने जो है ये पहली VR डिवाइस जो है इजाद की थी, जिसे सेंसोरामा भी कहते हैं। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब VR जो है वो 1950 और इस तरह की इजाद थी। उसके बाद आया AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। वैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले 1850 है या 1950 है? मेरा ख्याल है 1950। जी बिल्कुल, जस्ट फॉर क्लैरिटी। ओके, यस। उसके बाद आया AR, ठीक है। VR के बाद जो है इन्होंने, अब जैसे VR में आप बिल्कुल टोटल वर्चुअल उसमें होते हो, अब आया ऑगमेंटेड रियलिटी। इसमें ये होता है कि आप रियल में रहते हुए आप वर्चुअल में जा सकते हो। ठीक है, यू कैन एंजॉय बोथ। ठीक है। उसकी एग्जांपल ये है कि बहुत सारी आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे गुलदान है, ठीक है, या जैसे ये कप है, उसकी मैंने तस्वीर ली, ठीक है, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल आपको शो कर देता है कि इसका ये डिटेल्स हैं या ये इन्फॉर्मेशन है। या आपने अगर जैसे फर्नीचर शॉपिंग करनी है, ठीक है, तो आप फर्नीचर की जो है वो 3D उसमें देख सकते हैं फर्नीचर को। वो अपने रग्स पे रख के देख सकते हैं कि अच्छा ये किस तरह सेट होगा, ये इसके लिए है नहीं है, कलर कॉम्बिनेशंस है नहीं है। तो जैसे हम आजकल अपना नया सेट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान का, तो हम ऑगमेंटेड रियलिटी में जाके एक सेट लगा के उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि अच्छा ये कैसा लगेगा। सेट लगा के, और मजे की बात ये आप बिल्कुल इसी तरह
बैठ के उसको एंजॉय कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं रियली और उसके कलर कॉम्बिनेशंस और उसका 3D पूरा जो लुक है, जैसे अभी सेट का 3D लुक है, तो आप उसमें वो कर सकते हैं रादर देन ब्रिंगिंग चेयर्स एंड एवरीथिंग और उसको सेट करके देखूं अच्छा ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। पहले से प्लान किया और जो चीज लॉक की, जो चीज पसंद आई फिर उसको लेके आए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। Good, अच्छा ये हो गया AR। ओके, और अब जरा VR का बताइए। VR मैंने ऑलरेडी बताया कि VR जो है वो आपको वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जा रहा है। हाँ, ऑगमेंटेड और वर्चुअल VR में असल में इनमें फ़र्क बेसिकली ये है कि VR में आपने जैसे देखा कि VR ग्लासेस आप प्रॉपर पहनते हैं और एक न्यू दुनिया में चले जाते हैं। यू डोंट हैव द फोन, यू डोंट हैव द टैबलेट इन योर हैंड, बट ऑगमेंटेड रियलिटी में ये होता है कि आपके पास डिवाइस है, ठीक है, और इस डिवाइस की मदद से भी अब आपको शायद आइडिया होगा, एक गेम भी आई थी जिसमें आप किसी को ढूंढ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा। तो वो जगह जगह पे फिर इसी तरह जो जियो लोकेशन है, जो हमारे मैप्स हैं, उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है ऑगमेंटेड रियलिटी की कि आप रियल उसमें बैठ के और आप मैप से जगहों पे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इनहैंसिंग टेक्नोलॉजी है जो आजकल के दौर में यूज हो रही है। और अब तो वर्चुअल रियलिटी के हवाले से VR की मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनने लग गई हैं। यानी कि अगर आपने लाहौर की बादशाही मस्जिद कभी नहीं देखी और आपका लाहौर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो आप VR के जरिए, वर्चुअल रियलिटी के जरिए वो खास तरह से फिल्म आई गई डॉक्यूमेंट्री जो है उसको, या वो जो पिक्चर्स हैं उनको आपने ये ऐसे ग्लासेस लगाई और अपने फोन पे वो चीज प्ले की, तो आप एक्चुअली बादशाही मस्जिद के दालान में खड़े हैं और आप यहाँ से यूं देखेंगे तो उसका मीनार है, यूं देखेंगे तो उसका जनाब वो जो दालान है वो है, और फिर आप थोड़ा सा वॉक करके जाएं तो वो एक्चुअली आप वॉक करके जा रहे होते हैं। तो ये वर्चुअल रियलिटी अभी आप देख रहे हैं कि जब मैं यूं करके यूं कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि कहाँ पे जी, कहाँ पे बताएं कहाँ पे। मैं साहिल समंदर पे हूँ गवादर के, ठीक है जी, और मैंने ये लगाया हुआ है तो फिर उधर मुझे समंदर नजर आ रहा है, इधर मुझे कोई बहुत बड़ा बहरी जहाज वो नजर आ रहा है, फिर मैंने इधर देखा तो ये रेत है, और कई बार तो आपका दिल करता है ऐसे रेत को छुएं और हाथ में लें। तो ये VR ग्लासेस का बड़ा सीन है पूरी दुनिया में, और अब तो पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने इस्तेमाल की बात की तो मैं इसके थोड़े से यूजेज बताना चाहूँगी कि किधर किधर यूज़ होते हैं और किन किन चीज़ों के लिए होते हैं। तो सबसे पहला यूज़ है VR एंड AR इन मिलिट्री। हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें ये किस तरह यूज़ होता है। जो हम लोग को पता है कि नॉर्मली फ़ौजी की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, और नौजवान जो है बहुत जद्दोजहद करके और एक मुकाम तक पहुँचते हैं, और बहुत ही डेंजरस किस्म की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उनकी डिफरेंट व्हीकल्स होती हैं, वेपन्स होते हैं जिसको यूज़ करने का तरीका, और वो पहले उसमें जो है वो आपको कोई एक बंदा जिसको ऑलरेडी पता होता था वो आके बताता था। अब ये होता है कि वो वर्चुअल रियलिटी के जरिए उसको लर्न कर रहे हैं और देर उस पर ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जबरदस्त, और फिर उसको अप्लाई करते हैं। इंटरेस्टिंग, जैसा कि अभी आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि अब ये तो खैर किसी फिल्म का शॉट है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से यानी कि आर्मी की जो ट्रेनिंग है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो भी फोर्सेस की ट्रेनिंग है, उसके लिए VR का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ मैं ऐड करूंगी कि फ्लाइट सिमुलेशन। अच्छा, फ्लाइट्स में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्टार्ट ही फ्लाइट से हुआ था, क्योंकि जब आप जहाज़ उड़ा रहे होते हैं तो वो आप नॉर्मल उड़ा के और फिर सिचुएशन नहीं देख सकते कि अच्छा अब क्या होगा, ठीक है, तो फिर अब नीचे ही जाएगा जहाज़ और कुछ नहीं होगा। तो अब ये टेक्नोलॉजी है कि जब आप फ्लाइट सिमुलेशन जो है नॉर्मली बैठ के आप देख रहे हैं, डिफरेंट आपके पास जैसे वेदर कंडीशंस आती हैं या इस तरह की चीज़ें आती हैं, उसको कैसे केटर करना है, क्या टेक्निक्स हैं, वो आप इसके जरिए क्रैश लैंडिंग कैसे करनी है, क्रैश लैंडिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब ट्रेनिंग्स होती है। आपको अंदर की बात बताऊं, बताएं। अभी पिछले दिनों जब मैं इंग्लैंड में था तो मैंने वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी जहाज का पूरा सिमुलेशन एक्सपीरियंस किया। अच्छा, मैं जहाज में बैठा और मैंने जहाज चलाया, मैंने जहाज उड़ाया और मैंने आधा घंटा जहाज फ्लाई करके पूरे मैनचेस्टर शहर के ऊपर और उसके बाद उसको लैंड किया, लेकिन वर्चुअल रियलिटी के साथ। और आप जो हमारा बात बता रही हैं, मुझे ऐसे लगा कि मैं एक और दुनिया एक्चुअली मैंने जहाज नहीं उड़ाया, वो एक कमरा था उसके अंदर में था, लेकिन वो पूरी, अगर मैं जहाज को राइट मुड़ता था तो पूरी स्क्रीन पे पूरा जहाज राइट मुड़ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये दुनिया किधर की किधर पहुंच गई है और बहुत ही मजेदार सीन। आप घर बैठे हुए ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि ना आपको किसी, अक्सर औकात लोग कहते हैं ना पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, ये है वो है, लेकिन अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप घर बैठे हुए बहुत सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? इसका इस्तेमाल होता है स्पोर्ट्स में, इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है, यूजेज है। अब इसका स्पोर्ट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसमें भी जो आपके कोचेस हैं और जो आपके प्लेयर्स हैं वो इससे डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स ले सकते हैं।
एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आप अगर अपने कोच को एक ही दफ़ा बताएं कि फुटबॉल को किक करके उधर दिखाओ, वो बेचारा एक दफ़ा दिखाएगा, 2 दफ़ा, उसके बाद वो थक जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें फिजिकल एक्सर्शन जो है वो कम है। अब आप देखिए इस तस्वीर में उसने रग्बी का जो सॉकर बॉल है वो पकड़ा हुआ है और उसने वीआर ग्लासेस लगाई हैं। अब वीआर ग्लासेस के अंदर वो उस मैदान के अंदर खड़ा है जो पीछे आपको नजर आ रहा है, यानी वो मैदान इस शख्स को वीआर ग्लासेस के अंदर वो मैदान नजर आ रहा है। अब उस मैदान के अंदर उसने वो सॉकर को, अपना रग्बी बॉल को कैसे फेंकना है वो मुख्तलिफ तरह से फेंक सकता है और वो एक्चुअली बॉल उस मैदान में जाएगी और जो वो है, जो आपके प्लेयर्स हैं, आप एक्चुअल में उनके साथ खेल रहे हो। वाओ, बिल्कुल। रियली बिल्कुल। मैं मेसी के साथ फुटबॉल खेल सकता हूँ? खेल सकते हैं। Really? मुझे लगा है वो मेसी आया। हाँ भाई, क्या है भाई ब्रो, आज जरा बताता हूँ तुझे कैसे तुझे बताता हूँ कैसे खेलते हैं। बिल्कुल। और मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने एक न्यू चीज़ की है कि लाइव स्ट्रीम जो है, आप मैचेस जैसे नॉर्मली कतर में हो रहा है या कहीं भी किसी और कंट्री में मैच हो रहा है और ड्यू टू पेंडेमिक बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो वो लाइव मैचेस जो है वो वर्चुअल रियलिटी के जरिए आप उधर ही हैं, आप अटेंड कर रहे हैं लाइव इवेंट, लेकिन घर बैठे हुए। Really यार, आपने वीआर ग्लासेस लगाई हुई है? वीआर ग्लासेस लगाई हैं और आप कतर स्टेडियम के अंदर बैठ के फुटबॉल का मैच देख रहे हैं? फुटबॉल का मैच और शोर मचा रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू आर पार्ट ऑफ इट। और अम्मी दरवाजा खोल के देखती हैं कि अम्मी कहती हैं मुंडे नु कुछ हो गया, फटाफट डॉक्टर नु बुलाओ। मुझे तो बचपन से लगता था इसके ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसका कुछ करें। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, कि आप एक नॉर्मल जो इवेंट है जैसे इवन कॉन्सर्ट्स या इस तरह ये चीज़ें, इसमें भी वो चीज़ हो सकती है कि आप वर्चुअल रियलिटी के जरिए जो चीज़ें अटेंड करो। इंटरेस्टिंग। जैसे आर्ट गैलरी का भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वो क्या है? आर्ट गैलरी का भी ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे म्यूजियम्स, आपने जैसे बादशाही मॉस का जिक्र किया था ना, इसी तरह म्यूजियम्स जैसे आप जाके देखते हो, आपको फिजिकली नहीं होना पड़ता वहाँ पे, आप इसके ज़रिए जो है वो म्यूजियम्स विजिट कर सकते हो। अच्छा। इसी तरह आर्ट गैलरीज विजिट कर सकते हो, नॉर्मल पेंटिंग्स जो है वो आप करके जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो प्रॉपर कि क्या है। म्यूजियम में गए, आप वैन गॉग के म्यूजियम में गए और आप जाके उसकी पेंटिंग्स को ऐसे देख रहे हैं जैसे आप करीब से देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो मोना बाजी से भी मुलाकात हो सकती है? मोना बाजी से भी बिल्कुल हो सकती है। हेलो मोना, हाउ आर यू? बिल्कुल करीब से, है ना? करीब से, बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छा जी, और कुछ है? अच्छा, एक और चीज़ है मेडिकल बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो है, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स और डेंटल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वर्चुअल रियलिटी में सर्जरीज कर सकते हैं विदाउट जो आप फिजिकल पेशेंट कोई लेटा हुआ है और उस पर कोई ट्राई करें, तो वो वर्चुअल रियलिटी में जो ये चीज़ें ट्राई करते हैं, यानी अपनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग के लिए। जिस तरह फौजियों की ट्रेनिंग हो रही है वीआर से, उसी तरह मेडिकल सर्जरी के स्टूडेंट्स की भी हो रही है। बिल्कुल, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगी कि 2021 की जो बिगेस्ट अभी तक की जो इन्वेंशन थी वीआर में, दैट वाज 3D ग्लासेस, ठीक है। अच्छा। अब 3D ग्लासेस का हमें नॉर्मली पता है कि हम मूवीज़ भी देखते हैं, उसमें 3D ग्लासेस होती हैं, बट ये कोई नॉर्मल ग्लासेस नहीं थी। तो इसमें यह है कि जब आप ये ग्लासेस पहनते हैं तो इसमें आपको 5 वर्चुअल डेस्कटॉप्स नज़र आते हैं। अच्छा, फिर ये कि आपका लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं, आपने ग्लासेस पहन ली, आपके लैपटॉप पे कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन आपके सामने 5 स्क्रीन्स खुल गई हैं जिस पे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और मसलन एक में आप दफ्तर का काम कर रहे हैं, दूसरे में मूवी देख रहे हैं, तीसरे में कुछ और कर रहे हैं, चौथे में एक्सेल की स्प्रेडशीट खोली हुई है, 5वें में म्यूजिक चल रहा है, तो पूरा माहौल बना के आप वो 5 डेस्कटॉप्स, ये जो अभी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, रियली। अच्छा, इसमें जो थर्ड स्टेप आप देखेंगे, वो जो वाइट वाली ग्लासेस है जी, वो उन लोगों के लिए है, या ये वाली जो चीज़ है ये उन लोगों के लिए है जिनकी नज़र ख़राब है। अच्छा, तो दे डोंट नीड टू वेयर देयर ओन ग्लासेस। नजर कमजोर हाँ, नजर कमजोर है तो आप अपने नंबर की ये ग्लास बनवा सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप उसको पहन सकते हो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यस भाई, ये तो बहुत ही मजेदार आज हमारा तुम्हारा सेगमेंट था। आई थॉरली एंजॉयड इट एंड बहुत, मतलब मेरा तो दिल कर रहा है कि इस वक्त हमारे जितने राइजिंग पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं उनको हम किसी तरह ये वीआर ग्लासेस एक पहुंचाएं और आप जनाब पहन के तो जहां भी आपने सैर करनी है, फैसल मस्जिद की सैर करनी है, दामने को जाना है, या आपने राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे आ जाना है, एग्जैक्टली राइजिंग पाकिस्तान का सेट आप एंजॉय करें और आप बैठ के मतलब सबीन और हमारा और तौसीफ की तरह शो करें, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिए हम बहुत जल्द, मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी इतना तरक्की करके, लेकिन आपने हमारे फेसबुक पेज पे जाके आज ज़रूर बताना है इनबॉक्स करके या जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कि आपने कभी वीआर टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस किया और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कभी आपने वीआर ग्लासेस यूज़ की हैं और अगर की हैं तो उस पर आपने क्या देखा और वो क्या टेक्नोलॉजी का ये
वाकई एक शाहकार है। बिल्कुल। और इसको आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, आपने हमें ज़रूर बताना। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सबीन और मैं आपकी मुलाकात करवाएंगे फातिमा से, फातिमा जदून, और आज वो फैशन के अंदर कॉन्ट्रास्ट कलर्स की बात करेगी। वैसे कॉन्ट्रास्ट कलर्स आपने अभी देख भी लिए, मैं खासतौर पे फातिमा के लिए पहन के आया हूँ। अगर मेहरबानी करके कंट्रोल रूम कैमरा 4 कट कर ही दे, हाँ जी हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट कलर्स है ना, ये स्पेशली फातिमा के लिए, अभी उसको पता नहीं है, स्टूडियो में आएगी तो आप फिर दिखेगी हाँ ऐसे करेगी। रहिए मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।